भैया हम तो यही कहना चाहेंगे, केंद्र में कोई भी सरकार हो लेकिन यूपी में सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की ये है कि कोई भी हो, योगी जरूर आना चाहिए। कोई ऐसे 4 काम जो योगी जी के आपको अच्छे लगते हो? देखो ऐसा है, हम तो ज़्यादातर इसी चीज़ को कहेंगे, गुंडागर्दी को लेकर हम ज़्यादा बोलेंगे और किस चीज़ के लिए हम नहीं कह सकते। काम धंधे देखो सभी के पिटे पटे, सब बेकार है। काम धंधे बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई, महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी है। 200 रुपये को तेल है, 100 रुपये को दाल है। बताओ क्या करा जाए? यही विकल्प है उनके पास कि हिंदू मुसलमान पर इलेक्शन कराओ और हम राजा बने और मजे लें। योगी सरकार कहती है हमने गन्ने पर दाम बढ़ाया। भैया मैं खुद किसान हूँ, पिछले साल का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। आज देश डूबता चला जा रहा है, हर चीज़ बिकती चली जा रही है और चालान जो 1100 का होता है आज वो 20,000, 40,000, 50,000। ये क्या है? किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? सरकार, इस सरकार में रोजी रोटी के लाले बहुत तगड़े हैं और हर आदमी परेशान है। अब हमसे पूछो क्या करें, कहाँ जाएं? हर चीज के लिए परेशान है। काम धंधे बंद हो गए, हर चीज बंद हो गई, महंगी हो रही है, हर चीज महंगी है। 200 रुपये को तेल है, 100 रुपये को दाल है। बताओ क्या करा जाए? गरीब आदमी क्या कर सकता है? अब किसानों पे आ जाओ, किसान 750 मर गए और बताइए बिल वापस करा तो बाद में करा तो 750 जो मर गए उनका जवाब कौन देगा? और भैया ये सरकार नहीं है सही, मगर उत्तर प्रदेश देखने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार तो बोलती है कि वो नंबर 1 है। वो बोलने से नंबर 1 है ना, सिर्फ बोलना वो जानते हैं और बोलने के माहिर हैं और बोलने के ही खिलाड़ी हैं और हमेशा वो खिलाड़ी रहेंगे। अब देखो क्या मुद्दे उठा रहे हैं, ये मंदिर, वो मस्जिद, हिंदू मुसलमान, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, ना कोई विकल्प है उनके पास। यही विकल्प है उनके पास कि हिंदू मुसलमान पर इलेक्शन कराओ और हम राजा बने और मजे लें। मगर मोदी सरकार तो बोलती है कि सबका साथ सबका विकास। गलत। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? विकास है कहाँ पर? विकास तो कहीं है ही नहीं, खाली बोली का विकास है। और क्या है? बोलने से विकास थोड़ी होता है, करने से विकास होता है। तो आपको क्या लगता है अभी तक जो इनके 5 साल बीते, 5 साल पूरा होने वाला है, कितना विकास हुआ है? पिछले और इस सरकार में क्या अंतर है? इसमें उसमें बहुत अंतर है। और एक बात सुनो, सरकार कोई हो, जनता खुश रहे वो सरकार होना चाहिए। ये नहीं कि हिंदू मुसलमानी पे सरकार चले, ना मुसलमान कहीं जाएंगे ना हिंदू कहीं जाएंगे। हमारे हिंदू, और देखो हिंदू भाई खड़े हैं, हमारे हिंदू भाई, और हम ऐसे रहते हैं सगे भाइयों जैसे। मगर ये इनका काम है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, उसके अलावा कोई काम नहीं है। और ना ये कभी काम करें ना कभी इनने करा है। आपका नाम? ओमवीर नागर। जी ओमवीर जी। भैया हम तो यही कहना चाहेंगे, केंद्र में कोई भी सरकार हो लेकिन यूपी में सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की ये है कि कोई भी हो, योगी जरूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्या ऐसा काम है? योगी के शासन में कोई भी ऐसी गुंडागर्दी, कोई भी ऐसा माहौल नहीं बनना जिस माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन हम चाहेंगे केंद्र में सरकार कोई भी आ जाए, केंद्र की कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसे 4 काम जो योगी जी के आपको अच्छे लगते हो? देखो ऐसा है, हम तो ज़्यादातर इसी चीज़ को कहेंगे, गुंडागर्दी को लेकर हम ज़्यादा बोलेंगे और किस चीज़ के लिए हम नहीं कह सकते। काम धंधे देखो सभी के पिटे पटे, सब बेकार है। काम धंधे सभी के बेकार है, हम लोग भी मरे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हर आदमी पिटा पड़ा है। लेकिन ये है कि अब ठीक है, गुंडागर्दी थोड़ी कम है भैया। और इस सरकार में और पिछले सरकार में कोई अंतर आपको? देखो भैया, सरकार तो कोई भी आए, हमें अपने काम काज से मतलब होता है। हम लोग क्या है, हम लोग तो मेजोरिटी के आदमी हैं, तो कैजुअलिटी के आदमी को काम चाहिए होता है। काम मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भैया तो भी ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? ना ही हम किससे लड़ सकते, ना ही किसी कुछ कह सकते। अभी आप ही के साथी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करती है, आप कितना देखते हैं? देखो ऐसा है, यहाँ पे सभी लोग, ये एक देश जो है पूरा मतलब एक कॉमन देश है जिसमें सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम के बीच में हिंदू को मुस्लिम से भी काम पड़ता है और मुस्लिम को हिंदू से भी काम पड़ता है। तो इसका मतलब सब मिलजुल कर तो ही अच्छा लगेगा भैया। जाने का लगाऊँ मेरठ, जिला मेरठ। जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि गवर्नमेंट ने गुंडागर्दी कम कर दी है, ख़त्म कर दी है। मगर गवर्नमेंट ने दूसरे गुंडे पाल दिए हैं। वो गुंडे हैं पुलिस वाले, एक डंडे के 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये हाट रहे हैं।
गाड़ी रोक ली, 500 से कम में पीछे नहीं करता, 1000 रुपये से कम में पीछे नहीं करता, तो फिर गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई? गुंडागर्दी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब गुंडागर्दी प्रशासन की है, पब्लिक की गुंडागर्दी नहीं है। तो गरीब आदमी इसलिए पिछड़ा है। एक मोटरसाइकिल वाला है या स्कूटर वाला है या गाड़ी वाला है, वो एक बार रुक गया, उससे 1000-2000 से कम में पीछे नहीं करता है। और अगर थाने में किसी आदमी को पकड़ के ले गए, निर्दोष को या बगैर निर्दोष को, अगर मुसलमान है तो 20,000 रुपये है, हिंदू है तो 5,000 रुपये है, अगर बनिया है तो उसको फ्री में है, उसको कुछ छूट है जी। आपका कहने का मतलब है धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण दोनों प्रकार के कर रहे हैं? दोनों प्रकार कर रहे हैं जी, दोनों प्रकार को तंगी है, बहुत दिक्कत है। अब इस टाइम पुलिस की तरफ दिक्कत है, गुंडे तो खत्म हो गए मगर पुलिस गुंडा बन गई है। अब आपका कहने का मतलब है पुलिस गुंडा राज चल रहा पुलिस है? गुंडा राज कर रही है जी, गुंडे तो खत्म हो गए, अब पुलिस गुंडा राज कर रही है जी भाई। पिछली सरकार और इस सरकार में आपको क्या अंतर लगता है? भैया सरकार हमें कोई सेवा से मतलब नहीं है, हमें चाहिए खाना पीना, हमारा खाना पीना चलता रहेगा, हमें आमदनी होगी, हम भी खुश रहेंगे, सरकार भी खुश रहेगी, पब्लिक खुश रहेगी। जब हमें आमदनी नहीं होगी तो हम ही क्या करेंगे? हमारे लिए सरकार वो कोई भी अच्छी आए, सरकार काम लाए हमारे लिए काम लेकर आए, हम काम करेंगे। 2 पैसे का आदमी को मजदूरी होनी चाहिए। अब महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ महंगी है, क्या ना भाई साहब का? कोई चीज़ बताओ, मंदी हो बताओ, डीजल है वो 100 के ऊपर पहुँच गया था, पेट्रोल है वो 100 के ऊपर पहुँच रहा है, तो आदमी कहाँ से अपना पेट भरेगा? आप मेरठ से हैं, आप ग्रामीण इलाके से भी आते हैं, ग्राम से आते हैं, तो मैं किसानों की बात पे आऊँगा। योगी सरकार कहती है हमने गन्ने पर दाम बढ़ाया है। भैया मैं खुद किसान हूँ, पिछले साल का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट आता है, कनौली मिल है मेरा, एक पर्ची का पेमेंट आता है 1 महीने में, वो 1 महीने में पर्ची का पेमेंट आता है, उससे ज़्यादा मेरा खर्च हो जाता है। मैं कहाँ से पैसा लाऊँ, किससे भीख मांग के लाऊँ? मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद मेरे 140 बीघे जमीन है, 2 ट्रैक्टर है, मैं कहाँ से ट्रैक्टर तेल डाल लूँ, कहाँ से बच्चों को खिलाऊँ? 10 मेरे भैंस हैं, अब भैंस का दूध भी बेचता हूँ तो वो भी बंदा है 35 रुपये किलो। मैं कहाँ से पैसा पूरा करूँगा? मैं कहाँ से अपने बच्चों को खिलाऊँ, कहाँ से बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, कहाँ से अच्छी शादी करूँ? अब शादी जो करने जाते हैं वो भी मोटरसाइकिल मांगता है, मोटरसाइकिल कार मांगता है, तो कहाँ से पैसा लाएं भाई? जो गेहूँ है, गेहूँ की कोई पूछ नहीं है, गेहूँ 1800 रुपये क्विंटल बिक रहा है, वो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने इतना अनाज दे दिया है पब्लिक को, कोई दिक्कत नहीं है, अनाज गवर्नमेंट बहुत बांट रही है, मगर किसान का अनाज कौन खरीद देगा? किसान गवर्नमेंट खरीदना चाहती नहीं है, जो लेवी लगती है वो पैसे देती नहीं है, वो टाइम टू टाइम अपनी मर्जी से गेहूँ लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो सरकार अनाज कहाँ से लाते, किसान से नहीं लेती? तो सरकार किसान से अनाज लेती है, वो जगह से लिए, पता नहीं कौन कौन सी जगह अनाज आ रहा है ये पता नहीं है हमारे को। हमारा उत्तर प्रदेश है, मेरठ जिला है हमारा, यहाँ के हम रहने वाले हैं, यहाँ हमारे यहाँ लेवी लगती है, लेवी में बहुत तंग करते हैं जब गेहूँ लेते हैं हमारा। किसान आंदोलन किसानों को कितना प्रभावित करता है और क्या इसका असर आगामी चुनाव पर रहेगा? ये आने वाले चुनाव में रहेगा। अब के जो लोग बाग हैं वो सब 2 हिस्सों में बट गए हैं, एक किसान का हिस्सा और एक मुस्लिम का हिस्सा साथ में हो गया है। ये दोनों एक साथ में खड़े हैं अभी हमारे यहाँ। अपना दोनों पार्टी अलग अलग हो गई हैं। पहले सब पार्टी थी बीजेपी के साथ में, अब बीजेपी के साथ पार्टी नहीं रही किसानों की, वो किसान की पार्टी टूट चुकी है, बीजेपी की पार्टी। जैसा अभी आपने कहा किसान और मुस्लिम समुदाय एक पार्टी की ओर जा रहा है, कौन सी पार्टी की ओर जा रहा है? लोकदल की पार्टी को जा रहे हैं भाई। हाँ जी, लोकदल पार्टी। हमारे यहाँ लोकदल पार्टी का ही हिसाब किताब बनाया है और हमारे यहाँ लोकदल पार्टी के आने की संभावना है। देखो हम पे गाड़ियां हैं, अब एक एक गाड़ी का चालान 20,000 25,000। इससे पहले क्या सरकारें नहीं थी? आज देश डूबता चला जा रहा है, हर चीज बिकती चली जा रही है और चालान जो 1100 का होता है आज वो 20,000 40,000 50,000। ये क्या है? ये कैसी सरकार है? ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुके हैं, लोग परेशान हैं और कहते हैं बीजेपी बीजेपी। क्या दिया बीजेपी ने? एक चीज तो बता दो, ये दिया? आपकी बातों से लगता है आप ट्रांसपोर्ट लाइन से हैं, तो ट्रांसपोर्ट जो संगठन है उन्होंने गडकरी जी के बारे में इस बारे में कभी कहा? सुनने वाला कौन है इस सरकार में? इस सरकार में कोई ना सुना है। यहाँ एक टेम्पू वाला 10,000 का उसने सामान लिया और थोड़ी ओवरहेड थी, लकड़ी का दरवाजा, और उसका चालान हुआ 20,000 का, तो वो गाड़ी वाला वापस ले आया, उसने 7,000 का अटैच लिया और 20,000 का चालान, उसका 500 का किराया। अब बोलो क्या होगा? या पंचायतें पड़ी रही, अब वो माल वाला गरीब, गाड़ी वाला गरीब क्या होगा? तो ये सरकार का कोई हिसाब ही नहीं है समझ में, ये कर क्या रही है और हो क्या रहा है?
जनता मरती चली जा रही है, वो अपने मजे ले रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन ले लो, तो ये नहीं होगा। आप कह रहे हैं गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। आपका नाम? साजिद खान। साजिद खान जी, आपको कैसा लगता है गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है? काम धंधे नहीं है, काम धंधों से ही काम होता है, सारी बातें काम से है। काम है तो सब कुछ सब सही है। काम क्या काम करते हैं आप? मेरी गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट का काम? ट्रांसपोर्ट लाइन से है, हमारा ही ट्रांसपोर्ट के लाइन का काम है। तो जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आए हैं, चलान के रेट बढ़े हैं, जो चलान है उसका रेट बढ़ा है, तो कितना इफेक्ट करता है आपका काम को? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है काम पे। अगर रेटों के चक्कर में हम अपने रेट बढ़ाते हैं, चलानों के चक्कर में तो हमारा काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। कोई एंट्री होती है, क्या वो भी बढ़ी है? रोड टैक्स बढ़े? नहीं, एंट्री वगैरह तो बंद है, एंट्रियाँ नहीं हो रही हैं, डायरेक्ट चलान ही हो रही है और मोटे मोटे चलान हो रही है।